हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। जयराम जी की जय श्री कृष्ण। देखिए, पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा वर्गमूल, घनमूल, वर्ग, घन। आज हम बात करते हैं थोड़ा सा वर्गमूल और घनमूल के बाद चतुर्थ मूल, पंचम मूल, षष्ठम मूल, सप्तम मूल। मतलब दो दो के जोड़े में से अगर एक एक संख्या निकालते हैं गुणा में तो वर्गमूल, तीन तीन के जोड़े में से अगर एक एक संख्या निकालते हैं तो घनमूल, चार चार के जोड़े में से एक एक संख्या निकालते हैं तो चतुर्थ मूल, पांच पांच के जोड़े में से एक एक संख्या निकालते हैं तो पंचम मूल, छह छह के जोड़े में से एक एक संख्या निकालते हैं तो षष्ठम मूल, अगर अठारह अठारह के जोड़ों में से एक एक संख्या निकालते हैं तो 18वां मूल, चौसठ चौसठ के जोड़े में से एक एक निकालते हैं तो 64वां मूल। समझ गए बात को? जैसे मान लीजिए आपको ये कह दिया दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो, जैसे सवाल दे दिया आपको, और इसने पूछा है पंचम मूल, मतलब पांच पांच के जोड़े में एक एक निकालना है। पांच पांच के जोड़े तो ये पांच का जोड़ा हो गया क्या? ये लो पांच का जोड़ा हो गया, और ये भी पांच का जोड़ा हो गया, तो इसमें से एक निकाल लिया, इसमें से एक निकाल लिया। इसका जोड़ा बन नहीं रहा है तो इसको ऐसे कैसे छोड़ दिया? फिफ्थ रूट टू, तो आ जाएगा टू थ्री जा सिक्स, सिक्स फिफ्थ रूट टू। ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेशन। इसको आप घात में लगाना हो तो 1/5 घात लगा सकते हो। षष्ठ मूल्य यानी छह छह के जोड़े में लगे तो 1/6 लगा दोगे, सात सात के जोड़े तो 1/7 लगा दोगे, आठ आठ के जोड़े तो 1/8 लगा दोगे, या फिर पांचवा मूल है तो 5 लगा दिया, यहां पर 6 लगा दिया, 7 लगा दिया, 8 लगा दिया, जैसे जरूरत हो उसके हिसाब से लगा देंगे। ठीक है, समझ गए होंगे बात को? चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए सुनिए बात को। इसने पूछा है 2,79,936, इसका सातवां मूल पूछा है इसने। कौन सा पूछा है जी? सातवां मूल। तो सातवां मूल कैसे फाइंड आउट करेंगे? सात सात के जोड़े बनाएंगे। तो सात सात के जोड़े कैसे बना सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं, ध्यान दीजिए। देखो, जैसे मान लीजिए हम इसके टुकड़े कर लेते हैं एक बार, यह आ जाएगा 27,99,36, 27,99,36। तो एक बात बताई थी आपको कि थोड़ी सी कैलकुलेशन की तरफ ध्यान दीजिएगा। एक बार टुकड़े कर लेते हैं। जैसे मेरे को डायरेक्ट लग रहा है जी नौका भाग जा रहा है, तो नौका भाग जा रहा है दे दो। 9×3 = 27, 9×1 = 9, 9×1 = 9, 9×4 = 36। जीरो क्यों लगाया? क्योंकि या तो भाग खत्म हो गया था, दो डिजिट एक साथ उतारते तो जीरो लगता है। ठीक है, दोबारा नौका भाग जा रहा है, दे दो। तो 9×3 = 27, बचेगा 4, उतारेंगे 1, 9×4 = 36, बचेगा 5, उतारेंगे 0, 9×5 = 45, बचेगा 5, 9×6 = 54। दोबारा नौका भाग जा रहा है, नौका भाग जा रहा है, तो दीजिए 9×3 = 27, बचेगा 7, उतारेंगे 5, 9×8 = 72, 9×4 = 36। अब नौका नहीं जा रहा, केवल 3 का जा रहा है। चलो 3 का दे देते हैं। 3 का देंगे तो 3×1 = 3, और 3×1 = 3, 3×2 = 6, 3×8 = 24, 128। 128 को तो हम ऑलरेडी जानते हैं, 2 की घात 7 होती है। कितना होगा? 2 की घात 7। ठीक है, और अगर किसी को नहीं पता तो आराम से दे दीजिए, 4 का भाग दे दो या 8 का दे दो, तोड़ते बाद में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं 8 का दे देता हूँ, 8×1 = 8, 8×6 = 48, फिर 8 का दे दिया, ये 2। ठीक है, अच्छा देखो जी, ध्यान दीजिए, बहुत तसल्ली से सुनना, प्यार से सुनना। हमने क्या किया है? 9×9×9×3, 9×9×9×3,
फिर 8 गुणा 2। आपको था 7 के जोड़े में एक एक लेना है, ठीक है। थोड़ा सा तसल्ली से और देखो, क्योंकि अभी ये 9 है, ये 3 भी तो 9 भी तो 3 के रूप में है, तो इसको आप लिख देंगे 3 गुणा 3। इसको 3 गुणा 3, ये पहले लिख देना चाहिए था आपको, ठीक है। यहाँ तो कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि काम कम हो गया। अगर 3 को करते तो बहुत आगे तक चली जाती लाइन, लेकिन ये 9 लिखा, 9 की जगह 3 गुणा 3 लिख देते, या फिर माइंड में सोच लेते। इसको भी 3 गुणा 3 लिख दो, ये लिख दिया। फिर ये 3 बच गया, इसको ऐसे कैसे लिख देंगे। इस 8 को लिखेंगे 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2। दूसरे वाले 8 को 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। फिर ये 8 ये 2 और बच गया, ठीक है। अच्छा, अब 7 के जोड़े में एक निकालना है, तो 7 के जोड़े में 1 2 3 4 5 6 7, ये पूरा 7 हो गया भाई। एक निकाल लो, 1 2 3 4 5 6 और 7, इसमें भी एक निकाल लो, क्या जाएगा 3 दूनी 6। तो इसका 7वां मूल कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब इतनी स्टाइल मत लगाना, जब आपको पता लग गया तो यहाँ ही सोच लेना 3 2 बार, यहाँ भी सोच लिया 3 2 बार है, यहाँ भी सोच लिया 3 2 बार है, यहाँ 1 बार है। 2 2 4 2 6 1 7, तो 7 बार में से 1 बार ले लिया 3। और इसी प्रकार इसमें पता है 2 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 2 की घात 1 है, तो 3 3 6 1 7। तो माइंड में ही सोच लेना, ऐसे नहीं कि इसको 13 जगह लिखते रहे, ठीक है। ये समझाने के लिए लिखने की बात है, ठीक है। ये 7वां मूल आ गया, पूछ लिया अगले ने 7वां मूल क्या है, तो कई लोग बहुत सीरियस हो जाते हैं, यार वर्गमूल घनमूल का नाम लिया था, 7वें मूल का नाम लिया ही नहीं। तो मेरे ख्याल से अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो आगे देखते हैं, ध्यान दीजिए। इसमें पूछा है 5वां मूल, मतलब 5 5 के जोड़े बनाने। तो देखिए समझिए बात को, अब मैं थोड़ा और क्लियर कर देता हूं चीजों को। देखिए देखो 25 का भाग जा रहा है, वैसे देने को तो आप 5 का भी दे सकते हो, 25 का दे दें, डबल काम नहीं करना पड़े, बाद में कैलकुलेशन कर लेंगे। 25 30 75, और फिर 25 30 75, बचेगा 18। 25 7 175, बचेगा 12। 25 पंजे 125, ठीक है। फिर दोबारा 25 का भाग जा रहा है, दे दीजिए भाग, तो आ जाएगा 25 एकम 25, बचेगा 5। 25 दूनी 50, बचेगा 3। 25 एकम 25, बचेगा 12। 25 पंजे 125। फिर 5 का दे देते हैं, 5 का देंगे तो 5 दूनी 10, बचेगा 2, उतारेंगे 5 चौक 20, 5 3 15। अब 243 को तो देखते आपको पता लग जाना चाहिए 3 की घात 5 होती है, और ये पता नहीं लगा तो बहुत गड़बड़ है। देखो जी, ये 5 2 बार तो इसमें है, और 2 बार तो इसमें है, 2 बार इसमें और 1 बार इसमें, तो 5 कितनी बार हो गया, 5 बार। 5 5 बार होगा, 1 बार एक एक में 1 लेना है, तो 5 की घात 5 समझ लो आप, एक बार थोड़ा सा तसल्ली से लिख दो, 5 की घात 5 लिख सकते हो, और इसको 3 की घात 5 लिख देंगे। आपको पता है 5 5 के जोड़े में एक एक निकालना है, तो इन 5 में से एक निकाल लिया, इन 5 में से एक निकाल लिया, और इस 5 में से एक निकाल लिया, तो आ जाएगा 5 3 15। बताइए कोई दिक्कत है तो, ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर। चलो आगे चलते हैं। देखिए ये कह रहा है 4 4 के जोड़े में एक एक निकालिए आप। देखो देखें, समझ लो बात को। 19 44 81, देखो देखें कोई खास बात। 8 1 9 4 13 4 17 9 26 और 1 27, मतलब 9 का भाग जा रहा है, दे दीजिए 9 का भाग जा रहा है, तो 9 का भाग देंगे, 9 दूनी 18, बचेगा 1, उतारेंगे 4, 24 हो गया, 14 हो गया। 9 एकम 9, बचेगा 5, उतारेंगे 4, 54 हो गया। 9 6 54, ठीक है, पूरा पूरा चला गया। 9 नाम 81, 2 डिजिट एक साथ उतारेंगे इसलिए 1 0 लगेगा,
भाग दे करके भी देख लेना, हाँ हूं करते रहते हो आप लोग। चलिए और 9 का भाग देते हैं। 9 का भाग देंगे तो 9 दूनी 18, बचेगा 3, उतारेंगे 6, 9 चौक 36। ठीक है, फिर 9 एकम 9। अब वैसे आपको पता हो तो ये 7 की घात 4 है, अगर नहीं मालूम है तो आप 7 का भाग दे दीजिए। वैसे 7 21, बचेगा 3, 7 21 सॉरी 7 चौक 28, बचेगा 2, 7 21। 343 को देखते ही तो आप जान ही जाओगे कि 7 का क्यूब है। मान लो इसमें तो आपको नहीं पता लगे, लेकिन इसमें पता लगना ही चाहिए। तो 343 को लिख दोगे 7 का क्यूब। ये 3 2 बार, ये 3 2 बार, ये 4 बार हो जाएगा, मतलब 3 की घात 4, 3 की घात 4, और 7 3 बार, ये 1 बार, ये 4 बार। देखो नंबर सिस्टम में ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं। 4 4 के जोड़ों में 1 1 निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, 7 21 हो जाएगा काम। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। 5वां मूल देखिए, 31,104। सिचुएशन वही है, इकतीस 104। देखेंगे इसके अंदर 4 का भाग जा रहा है, तो 4 का भाग दे देते हैं। 4 का भाग देंगे तो आ जाएगा 4 7 28, बचेगा 3, उतारेंगे 1, 31 हो जाएगा। 4 7 28, बचेगा 3, उतारेंगे 0, तो 30 हो जाएगा। तो 4 7 28, बचेगा कितना 2, उतारेंगे 4, 4 6 24। हो जाएगी बात क्लियर। अच्छा फिर देखिए दोबारा 4 का भाग दे देते हैं, जा रहा है 4 का भाग। 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, बचेगा 3, 4 नाम 36, बचेगा 1, उतारेंगे 7, तो 4 चौक 16। ऐसे ये सोचना है, लिखना नहीं है। जैसे मैं नहीं लिख रहा था तो ऐसे सोच रहा था इसको, ठीक है, तो आपको भी ऐसे सोचना है। तो बच जाएगा 1, उतारेंगे 6, 4 चौक 16। दोबारा भी मेरे को लगता है 4 का भाग जा रहा है, लेकिन मेरे को लगने से काम नहीं चलेगा, आपको भी लगना चाहिए। तो 4 का भाग देंगे तो आ जाएगा 4 चौक 16, बचेगा 1, 3, उतारेंगे 4 34 हो गया। 4 8 32, बचेगा 2, उतारेंगे 4, 4 6 24, 4 6 24। अच्छा 2 का भाग भी जा रहा है इसमें, तो 2 का भाग देंगे तो यह आ जाएगा 243, और 243 तो देखते हैं आपको पता लग जाना चाहिए 3 की घात 5 होता है। तो देखो जी 2 बार 2 बार 2 बार, 2 और 2 4, 2 6, 6 और 1 7, तो 2 तो आ जाएगा 7 बार। 2 कितनी बार आ जाएगा 7 बार। 3 कितनी बार आ गया 5 बार। अब आपको 5 5 के जोड़ों में से एक एक निकालना है, लेकिन यहां तो 5 का जोड़ा बनता ही नहीं है, तो जितना बनता उतना तो निकालो। तो देखो जी ध्यान देना, समझना बात को। आप इसको 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 5 लिख सकते हैं। ये 3 की घात 5, ये तसल्ली के लिए लिखवा रहा हूं, ऐसे नहीं कि ये लिखते रहे आप बार बार। ये 5 बार है, 1 बार निकाल लिया, ये 5 बार है, 1 बार निकाल लिया। इसका जोड़ा नहीं बन रहा है तो ये अंदर रह जाएगा ऐसे कैसे। ये 5, 2 की घात 2 का 4, ठीक है, यानी ये आ जाएगा 2 3 जा 6, 6 5th रूट 4। क्लियर है बात। अच्छा चलो जी आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिए। इसमें 6 6 के जोड़े में से एक एक निकालना है, इसलिए 18 में से 3 बार निकल जाएगा, तो x की घात आ जाएगी 3। या ऐसे नहीं समझते तो आप ऐसे समझ लो x की घात 18 है, 6th रूट का मतलब 1/6 घात लगाएंगे तो 1/6 ऊपर लगा देंगे क्या, और 1/6 लगाएंगे तो काटेंगे तो 36 18 आ जाएगा, यानी आएगा x क्यूब। कितना हो जाएगा x क्यूब। इसी प्रकार ये x की घात 35 है, 7वां रूट चाहिए आपको, x की पावर 35 है, ठीक है। तो क्या करेंगे 7वां रूट है, मतलब 7वां हिस्सा कर दो,
तो 7वां हिस्सा करेंगे तो 5 आ जाएगा क्या? तो आ जाएगा x की पावर 5। और इसमें करेंगे तो ये 5 है तो घात में 5 का भाग देंगे तो एक रास्ता तो ये हो जाएगा x की घात 47/5। एक तरीका तो ये x की घात 47/5। और दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता ये है कि आप ऐसे कर सकते हो कि भाई जैसे x की घात 47 है तो 47 को आप x की घात 45 गुना x की घात 2 लिख सकते हो। तो इसमें तो 5 का भाग जाता है, ये तो x की घात 9 हो जाएगा। ठीक है, और फिफ्थ रूट एक्स स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हो। और हो सकता है आपको ऐसे भी लिखना पड़े x की घात 2/5। तो वो ऑप्शन कैसे मांग रहा है वो देख लीजिएगा। ठीक है, जनरली तो ऐसे लिखा हुआ मिल जाता है। ठीक है, लेकिन अगले की मर्जी है भाई साहब, ऐसे भी लिख सकता है, ऐसे भी लिख सकता है, ऐसे भी लिख सकता है। ठीक है, अगर आप इसको लिखना चाहें तो इसको हम अगले पेज पर ले लेते हैं। देखो ध्यान दीजिए, x की पावर 33। तो क्या करना है? 33/6 हो जाएगा। एक रास्ता तो ये कटता है, उसको काट दो। 3 से काटेंगे 11 आ जाएगा, 3 से काटेंगे 2 तो आ जाएगा x की घात 11/2। ठीक है, अच्छा, और वैसे कर सकते हो x की घात 30 गुणा x की घात 3 कर देंगे। 30 क्यों लिखा है? क्योंकि 30 में 6 का भाग जाता है, तो 6 का भाग जाता है तो आ जाएगा x की घात 5। और ये आ जाएगा 6th रूट, ये आ जाएगा। और आप ऐसे भी लिख सकते हो x की घात 5 गुणा x की घात 3/6, मतलब x की घात 1/2। और x की घात 1/2 का मतलब वर्गमूल भी होता है, ध्यान रखना। तो आप x की घात 5 वर्गमूल x ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, ऑप्शन ऐसे भी मांग सकता है, ऐसे भी मान सकता है, ऐसे भी। तो कैसी जरूरत पड़े, कैसे ऑप्शन आपसे चाह रहा है, आप उस प्रकार से कैलकुलेशन करिए, उस प्रकार से कंडीशन रखिए आप। ठीक है, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है फाइंड द एप्रोक्स वैल्यू। लगभग में वैल्यू याद करो। 77 का घनमूल, 300 का 5वां मूल, 600 का 6ठा मूल, 2000 का 4था मूल। देखो ध्यान देना, मैं बता रहा हूं लगभग, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं, ध्यान रखना। ठीक है, एग्जैक्ट तो कैलकुलेशन करेंगे तो नानी वानी भी याद आएंगी यहां पर अपने को। लेकिन अब एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की हम कंडीशन में नहीं है, तो फिर अपने को क्या करना है? ध्यान से देखिए, बात को समझो। यहां पर कैसे कैलकुलेशन करनी है देखो थोड़ा सा। 77 का घनमूल करवाया, 77 का घनमूल। थोड़ा सा प्यार से देखना एक बार। देखो 1 का क्यूब क्या होता है? 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। देखो बहुत प्यार से देखना आपको। तो 64 और 125 के बीच में है, 64 और 25 के बीच में, इसका मतलब 4 पॉइंट समथिंग आएगा। कितना आएगा? 4 पॉइंट समथिंग। अब पॉइंट में क्या आएगा? देखो पहली बात, ऑप्शन अगर ऐसे सवाल पूछा तो ऐसे इसी से मिल जाएगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा फिर भी अगर आपको लगे तो देखो 64 है और ये कितना है? 77। कितना शेष बच गया? 13 शेष बच गया। कितना शेष बच गया? 13 शेष बच गया, तो उसको यहां लिख देंगे बटे। देखो 64 और 125 के बीच गैप कितना है? 64 और 125 के बीच 61 का गैप है। कितने का गैप है? 61 का। तो यानी कहने का मतलब ये बटे में 61, यानी 61 डिफरेंस है, उसमें से कितना लेना है? 13 लेना है। ध्यान रखना ये जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लगभग वैल्यू है। ठीक है, लगभग यही आएगा, एग्जैक्ट नहीं है। समझ में आ गई बात? ठीक है, कर पाएंगे कैलकुलेशन? अच्छा चलो आगे देखिए, ध्यान देना, इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो कैसे लगभग है, ध्यान रखना।
एग्जैक्ट नहीं है, लगभग है। अब आगे कैलकुलेशन आपकी मर्जी, आपकी जरूरत, ठीक है, उस हिसाब से कर लेंगे। थोड़ा सा आगे चलो, देखो अब अगर आप बात करें 600 का छठा मूल पूछा है, ध्यान रखना कौन सा मूल, छठा। देखो 1 की घात 6 का होता है 6, 1, 2 की घात 6 का कितना होता है 64, नहीं पता तो गुणा करके देख लेना। 2 की घात 6 का कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। 3 की घात 6 का होगा 729, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब 2 और 3 के बीच में आएगा आंसर, 2 और 3 के बीच में, तो यह आ जाएगा 2 सही। 600 है भाई साहब, कितना है 600, तो 600 है, ये 64 ही आया, कितना बाकी रह गया 536, इसमें इसको उठा के देख लो, 536 का गैप है, तो आ जाएगा 536, लगभग बोल रहा हूं, ध्यान रखना एग्जैक्ट नहीं है। और 64 और 729 के बीच में कितना अंतर है, 64 और 729 के बीच कितना अंतर है, तो 129 और 36 165, 629 और 36 665, 665 आ जाएगा। इसमें इसको घटाकर देख लिया मैंने, तो 729 में कितना घटा दिया 64 घटा दिया, 9 में से 4 जाएगा 5, 72 में 6 जाएगा 66। समझ गए बात को, क्लियर है। तो 665 टुकड़ों में से 536 आएगा, लगभग में है, हो जाएगी बात क्लियर। इन दोनों को हम अगले पेज पर कर लेते हैं। 300 का 5वां मूल, 2000 का चौथा मूल। देखो देखिए, वही तरीका वही प्रोसेस। 1 की घात 5 का होता है 1, 2 की घात 5 का होता है 32, 3 की घात 5 का कितना होता है 243, 4 की घात 5 का होता है 1024, और आ रहा है कितना है 300 का पूछा है, तो इसका मतलब 3 और 4 के बीच में 3 सही। देखो 300 है, 243 तक गया, इसका कितना शेष बच गया 57 शेष बच जाएगा, तो 57 शेष बचेगा। और इनका गैप कितना है, इनका जो गैप है वो कितना है, देखो जी 1000 ही मान लो, तो 1000 के लिए कितना हो जाएगा 757, 757 और 24 777, लगभग में ये, ध्यान रखना लगभग है, एग्जैक्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये सवाल कई बार तुलना करने में पूछे जाते हैं तो अपने को हालत खराब हो जाती है, इसलिए कई बार ऐसा करने की जरूरत अपने को पड़ जाती है। चलो, और एक सवाल था 2000 का चौथा मूल, 2000 का चौथा मूल। देखो 1 की घात 4 का 1, 2 की घात 4 का 16, 3 की घात 4 का 81, 4 की घात 4 का कितना होगा 256, 5 की घात 4 का होगा 625, ध्यान देना, और 6 की घात 4 का होगा 1296, और 7 की घात 4 का होगा 2401। ठीक है, आराम से कैलकुलेशन करके देख लेना, ठीक है। हाँ, हो जाएगी बात क्लियर। अब 2000 का पूछा है, इसका मतलब 2000 का बीच, इनके बीच में आएगा, यानी 6 और 7 के बीच में आएगा, तो 6 पॉइंट समथिंग। पहली बात तो ऑप्शन यहीं से मिल जाएगा आपको, ठीक है ना, केवल आपका धैर्य चेक करना चाहता है अगला, ठीक है। फिर भी अगला मान लीजिए आपसे और भी ज्यादा उम्मीद लगाए बैठे, तो ये 2000 है, कितना है देखो देखिए, 1300 मानेंगे तो 700, तो यह आ जाएगा 704, और गैप कितना है, गैप आ जाएगा 1105 का। ठीक, 700 का पूछा है इसने 5वां मूल, तो 5वां मूल पूछा है तो क्या करें, वो देखिए 1 की पावर 5 है तो 1 हो जाएगा, 2 की पावर 5 का 32, 3 की पावर 5 का कितना हो जाएगा 243,
4 की पावर 5 है तो 1024। देखो 700 है, 700 कहाँ आएगा, 3 और 4 के बीच में आएगा, इसका मतलब 3 पॉइंट समथिंग आएगा। कितना अंतर है, 700 में से 243 घटा दो, कितना बचेगा, तो आ जाएगा 457। आराम से घटा लेना प्यार से, तो आ जाएगा 457। आराम से देखिए कैसे घटाना है, अगर आप पता नहीं लगे तो आप देखो 700 में से 200 घटा दो 500 बचेगा, 500 में से 40 घटा दो 460, 3 और घटा दो 457। ठीक है, लेकिन पेन बिना चलाए कैलकुलेशन किया करो, तब मतलब निकलेगा, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है मेरे भाई। ठीक है, अच्छा अब देखो 1000 माने तब तो 757 हो गए, 1000 माने तब तो हो जाएगा 757। 757 और 4 61, 61 और 20 81, मतलब 781 हो जाएगा, यह आ जाएगा 781। तो मैं समझता हूं अगर जरूरत पड़ी तो आप कैलकुलेशन इस प्रकार से कर लेंगे। ठीक है, अच्छा चलो और आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। देखो एक छोटी सी बात और बता देता हूं, उसको बहुत तसल्ली से देखना, प्यार से देखना। अगर आपको घनमूल पूछ लिया 5 का, कितने का घनमूल, 5 का, पूरा पूरा तो निकलना नहीं है, ठीक है, और पूरा पूरा नहीं निकलेंगे तो फिर अपने को दिक्कत आएगी। अब पॉइंट के बाद एक डिजिट तो पूछ ही लेता है, ठीक है, तो देखो बहुत प्यार से देखना, इसको पॉइंट लगा करके 00 3 बार लिख दो। आप कहोगे जी 3 बार लिखने में क्या खास बात आ गई, 3 बार क्यों लिख दिया, तो 3 बार लिखने में बिल्कुल नाराज नहीं होना आपको। क्यों नाराज नहीं होना है, क्योंकि 5 का घनमूल पूछा आपको, यानी आप इसको 5000 मानो, 3 3 के जोड़े में तो एक एक लेते हैं, इसलिए 3 बार 0। जैसे वर्गमूल जब कर रहे थे तो पॉइंट उतारते हैं तो 2 0 लगाते हैं, घनमूल करते हैं तो 3 0 लगते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 3 0 आएंगे, 3 3 के जोड़े बनते हैं। अब 5000 के लिए आप ऐसी संख्या बताइए जिसका क्यूब 5000 से ज्यादा नहीं जाए। देखो 16 का क्यूब 4096 होता है, 17 का क्यूब 4913 होता है, 18 का 5832 ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है बात, इसको 70 आ जाएगा, तो 17 आएगा, 3 की बजाय एक डिजिट पर पॉइंट, तो 1.7 आएगा लगभग। कितना आ जाएगा, 1.7 लगभग आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए घनमूल आगे और भी निकलेगा, लगभग मैं बता रहा हूं मैं आपको। अगर मान लीजिए आपको यह कह दिया कि भाई 7 का घनमूल करना है, ठीक है, देखो कैलकुलेशन के रास्ते बता रहा हूं, यानी शुरू के 2 डिजिट तो यही होंगे, आगे क्या है मेरे को मालूम नहीं है, बिना कैलकुलेशन बता रहा हूं। अब इसमें भी यही करना आपको, ठीक है, तो 7 का घनमूल करना है, कैसे करोगे, वही तरीका। देखो जी 18 का होता है 5832, 19 का कितना होता है 68 59, और 20 का 8000 ज्यादा हो जाएगा, तो इसका 19 का आएगा, 19 का आएगा, एक डिजिट पर पॉइंट हो गया। ये लो, इन चीजों का आपको पता लगना जरूरी है। ठीक है, पता लगेगा तो इजीली चीजें क्लियर भी हो जाएंगी आपकी। ठीक है, चलो एक खट्टा मीठा सवाल और बोल देता हूं। ये लो, 9 का 5वां मूल पूछ लिया आपको। अब 5वां मूल पूछ लिया तो हालत खराब हो जाएगी भाई, लेकिन हालत खराब की तरफ मत देखना, बहुत प्यार से देखने की जरूरत है। तो आपको क्या करना है, पॉइंट लगा दिया, ठीक है, और पॉइंट के बाद कितनी जीरो लगानी पड़ेंगी आपको, 5 जीरो लगानी पड़ेंगी। 5 जीरो लगानी पड़ेंगी तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, 5 जीरो लगानी पड़ेगी, क्या हो जाएगा, 9 लाख हो गया ये। कितना हो जाएगा, 9 लाख। अब 9 लाख तो बहुत बड़ी संख्या हो गई, तो फिर क्या करें, देखो अब 9 लाख के लिए ऐसी संख्या लो जिसको उसी से 5 बार गुणा करें, जिसके 5 घात लगाएं तो 9 लाख से ज्यादा नहीं जाए, 9 लाख से ज्यादा नहीं जाए। तो क्या करना आपको, देखो पहले तो 10 की घात 5 लगा दी, 10 की घात 5 लगा देंगे तो 5 बार 0 आएगा, 5 बार 0 आएगा तो मतलब कितना हो जाएगा जी, 1 लाख हो गया। ठीक है, अच्छा फिर 1 लाख ही हुआ है, तो फिर क्या करना चाहिए आपको। तो अगर आप ये कहें कि भाई जैसे 15 पर पहुंच गए, 15 की घात 5 लगा दे, तो अब 15 की घात 5 लगाओगे तो देखो थोड़ा सा तसल्ली से देखना एक बार,
आपको पता है 3 की घात भी 5 है और 5 की घात भी 5 है। ठीक है, 3 की घात 5 का होगा 243 और 5 की घात 5 का होगा 3125। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों को मल्टीपल करना आपको। मैं पहले तो पूरा ही मल्टीपल कर देता हूं आपको। 243 पंजे कितना होगा 1215। देखो 200 पंजे 1000, 40 पंजे 200, 3 पंजे 15। ठीक है, तो 1215 का 5 हो जाएगा। ठीक है, 1215 का 5 हासिल 21। ठीक, 121। अब 243 दूनी 486 हो जाएगा। 486 और 121 कितना हो जाएगा 607 हो जाएगा, या जाएगा 607। ठीक है, क्लियर है बात। 607 का 7 हो जाएगा, हासिल 60 हो गई भाई। 243 से कम 243, 243 और 60 कितना हो जाएगा 303। 243 और 60 आराम से देख लो, हड़बड़ाओ मत, 303 हो जाएगा। 303 का 3 है, हासिल 30। 243 तिया 729, 200 तिया 600, 43 129, 600 और 129 729 हो गया। 729 में 30 जोड़ोगे 759 हो जाएगा। ये लो जी भाई साहब, यह आ जाएगा 7,59,375। ठीक है, फिर अगर मान लीजिए आप 16 की घात 5 लगाएंगे तो देखो 16 की घात अगर आप 5 लगा देते हैं, ध्यान देना, तो देखो 2 की घात 4 की होल घात 5 है, मतलब 2 की घात 20 हो गया। 2 की घात 20 का आपको पता है क्या कुछ खट्टा मीठा अगर ध्यान में हो तो देखो, यह आ जाएगा 1048,576। ये होता है नंबर सिस्टम में, जब बात करी तब पढ़ा था। यानी 10,48,576 हो गया। ठीक है, इसका मतलब 15 तो आ गया। अब 15 पॉइंट समथिंग होगा, इससे तो ज्यादा हो रहा है, इससे ज्यादा हो रहा है, इसलिए आ जाएगा 15 पॉइंट समथिंग, तो 15 आ जाएगा। और 5 की बजाय 1 पर लग जाए तो 1.5 आ जाएगा लगभग। लगभग कितना आ जाएगा 1.5। आप सोचोगे यार बहुत बड़ी महाभारत हो गई, इतनी बड़ी पूछता नहीं है, लेकिन आपको उसके लिए तैयार किया है मैंने। ठीक है, कि आप उस हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अच्छा ध्यान रखना, मैं याद भी दिलवा दूं आपको। देखो 2 की घात 20 का 1048,576 कैसे आ गया, मैंने डायरेक्ट कैसे कर दिया। आपने सोच रखा होगा सर ने याद रखा होगा, कर रखा होगा, नहीं मेरे को याद नहीं है। दरअसल मैंने कल परसों सिखाई थी वही बात ध्यान मेरे को। 2 की घात 20 का मतलब मैं समझता हूँ 2 की घात 10 का होल स्क्वायर हो गया। 2 की घात 10 तक तो अपने को पहले से याद है 1024। 1024 का स्क्वायर क्या होगा, अभी 2-3 दिन पहले की क्लास में बात पढ़ा है हमने। 1024 का हो जाएगा 1048, 24 का स्क्वायर 576। ठीक है, तो ये आपको भी आती है अगर थोड़ा प्यार से देखोगे तो। ठीक है, नफरत से देखोगे तो इलाज नहीं है मेरे भाई साहब। चलो जी, अब कुछ सवाल ले लेते हैं खट्टे मीठे। इसने पूछा है 5,625 का वर्गमूल। 5,625 का वर्गमूल देखो, तो इसके लिए इकाई अंक कितना है 5। तो इकाई अंक 5 तो एक ही संख्या की आता है, 5 से आता है, और किसी से तो आता नहीं है, इसलिए डबल का तो लफड़ा ही खत्म है। 56 के लिए आपको ऐसी संख्या देखनी है जिसका स्क्वायर 56 से ज्यादा नहीं जाए। तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए क्या लेंगे 7। ये लो जी, तो 5,625 का जो वर्गमूल है कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखो, √16 का वर्गमूल। तो बहुत सारे लोग इसको आंसर बताते हैं, बट ये आंसर नहीं है, आंसर ये है। क्यों भाई, पहले तो ये बताओ, जो लोग इसको सोच रहे हैं वो मेरे को एक बात बताइए, 16 का वर्गमूल बताओ भाई साहब क्या है। तो 16 का वर्गमूल तो 4 हो जाएगा। कुछ लोग प्लस माइनस भी सोच रहे होंगे, लेकिन प्लस माइनस भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन नहीं है, इसलिए अपने को वहां पर दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, अच्छा, तो 16 का वर्गमूल कितना हो गया 4। लेकिन 16 का नहीं पूछा इसने, किसका पूछा है √16 का। आप समझ में आई होगी कई लोगों को। इसने पूछा है √16 का वर्गमूल। तो √16 की वैल्यू हो गई 4, 4 का वर्गमूल, तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगी कैलकुलेशन। चलो बढ़ते हैं आगे। देखिए
तसल्ली से देखिए, √176 प्लस √2401, ठीक है। देखो कंप्लीट आ रहा है, इसलिए अपने को दिमाग ही नहीं लगना, ऑप्शन दे रखे ना आपको, तो ये आ जाएगा। सबसे पहली बात तो है √176 प्लस √2401 है, तो 2401 क्या करें, 2401 का वर्गमूल कैसे करेंगे, देखो ध्यान से देखना, आपको बताया था दो दो के पेयर बनाएंगे। एक के लिए आप ऐसी संख्या लो जिसका स्क्वायर करने पर इकाई इकाई, एक के लिए आपको ऐसी संख्या लेनी है जिसका स्क्वायर करने पर इकाई, तो इकाई स्क्वायर करने पर एक आता है। फिर 24 के लिए आप ऐसी संख्या लो जिसका स्क्वायर करने पर 24 के लिए ऐसी संख्या लो जिसका स्क्वायर करने पर 24 से ज्यादा नहीं जाए, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ज्यादा हो जाएगा, तो कितना ले लेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 4 ले लिया। अच्छा हाँ, एक बात और बतानी थी, एक के अलावा कौन सा आएगा, 9 भी तो आएगा, इसका मित्र, एक का मित्र कौन होता है, 9, तो 9 का स्क्वायर 81, इससे भी बनता है। अच्छा, फिर ये भी 4 ले लिया, दोनों की सेम कंडीशन आएगी। अच्छा, समझ गए ना बात को, ऐसे तो करते हैं। अब इन दोनों में से कौन सा आएगा, तो आपको बताया था इसको जस्ट अगली संख्या से गुणा कर लो, तो 4 पंजे 20, तो ये संख्या बड़ी है छोटी है, बड़ी है तो इसलिए बड़ा वाला आंसर, छोटी होती तो छोटा वाला। तो इतने लफड़े मत करना, डायरेक्ट आना चाहिए, इतना लंबा चौड़ा नहीं सोचना पड़े आपको। चलो, तो इसका मतलब है ये आ जाएगा 176 और ये आ गया 49। तो देखिए 176 49 को जोड़कर देखोगे 225 आएगा, और 225 का जो वर्गमूल है वो कितना आएगा, 15। कर लेंगे कैलकुलेशन। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, ये थोड़ा सा काम ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करिए इसने, लेकिन आपको हड़बड़ाना नहीं है। 225 का वर्गमूल होगा 15, 15 और 154 होगा 169, 169 का वर्गमूल होगा 13, 13 और 108 होगा 121, 121 का वर्गमूल होगा 11, 11 और 25 36, 36 का वर्गमूल होगा 6, 6 और 10 16, 16 का वर्गमूल होगा 4। आराम से देख लेना, एक बार दोबारा बता रहा हूं, ठीक है, ऐसे नहीं लिख लिख करके नाटकबाजी करते रहो, स्टाइल लगाते रहो आप। 225 है, 225 का वर्गमूल होगा 15, 15 और 154 आएगा 169, ठीक है, 169 का वर्गमूल आएगा 13, ठीक है। अच्छा भाई, एक बात का ध्यान रखना, देखो थोड़ा सा टाइपिस्ट ने थोड़ी कलाकारी लगाई है सवाल में, यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ प्लस कर लेना भाई, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा, प्लस कर लीजिएगा। 225 का वर्गमूल 15, वापस से देख लेना, 15 और 154 169, 169 का वर्गमूल होगा 13, 13 और 108 होगा 121, 121 का जो वर्गमूल होगा 11, 11 और 25 होगा 36, 36 का वर्गमूल 6, 6 और 10 16, 16 का वर्गमूल 4। हो जाएगी बात क्लियर, कंफ्यूजन है किसी प्रकार का। चलो बढ़ते आगे, 25/81 माइनस 1/9, 25/81 माइनस 1/9, ठीक है। अच्छा देखो, देखें ध्यान देना, कुछ लोग खतरों के खिलाड़ी हैं, वो क्या करेंगे, वो ये करेंगे 25 का जो वर्गमूल है वो 5, 81 का वर्गमूल है 9, 1 का वर्गमूल 1, 9 का वर्गमूल 3, ये लो जी। ध्यान देना, ऐसे मत करना, जमानत ही नहीं होगी, देख लेना। क्यों, क्योंकि भाई माइनस का चिन्ह है बीच में, पहले इसको सोल्व करिए बाद में करिए, ठीक है ना। हाँ, ऐसे मत करना, ऐसे करोगे देखो, आप ये बताओ 16 + 9, ऐसा सवाल आता तो ऐसे करते हैं क्या कि 16 का वर्गमूल तो कर दिया 4, 9 का वर्गमूल 3, 7 आ जाए, करते हैं क्या, ऐसे मत कर देना। कैसे करते हैं, 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल 5। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ समझ में आ गई होगी बात आपको। चलो देखो, बटे में 81 है, इसके बटे में कितना है 9, तो देखो इसका भी 81 बना दे क्या, 9 का 81 कैसे बनाओगे जी, 9 से गुणा करेंगे, 9 से इसको गुणा करोगे तो इसको भी करना पड़ेगा, तो 25/81 में 9/81 घटा दो, 25/81 में से 9/81 घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 16/81 आ जाएगा। अब 16/81 आएगा, 16 का वर्गमूल 4, 81 का वर्गमूल 9,
तो ये आ जाएगा 4/9। तो ये कैलकुलेशन आ जाएगी 4/9 की। तो देखते हैं अगला सवाल। देखिए समझिए बात को। 169 एकम 169, थोड़ा सा इस सवाल को मैं इधर लिख देता हूं, देख लीजिए एक बार। 1 + x/169 बराबर 14/13। पहले तो बाई प्रोसेस देखिए, 169 एकम 169 प्लस x बटे 169, और ये रूट हटाओगे तो इधर स्क्वायर में जाएगा। रूट हटाएंगे स्क्वायर तो 14 का स्क्वायर तो हो जाएगा 196, 13 का स्क्वायर होगा 169, ये 169 से 169 कट जाएगा, ये 169 प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा 196 माइनस 169 बराबर कितना आएगा 27 हो गया। कितना हो जाएगा 27। ठीक है। अच्छा देखो बाई प्रोसेस हमने सोल्व कर लिया है। अगर थोड़ा प्यार से देखो तो ये और भी इजी हो सकता है। ठीक है, लेकिन वो प्यार दिखाओगे तो उसमें थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ेगा आपको। अगर जहां पर अगर ये एक आए, अगर ये एक आता, यहां प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो और इस संख्या का वर्गमूल अगर ये संख्या आती है तो इसका मतलब ये है इस x की जो वैल्यू आएगी इनको एक बार जोड़ देना, एक बार घटा देना, इनको गुणा करने पर जो आएगी एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, जिनको गुणा करने पर जो आएगा वो x की वैल्यू आएगी। यानी 14 + 13, 14 माइनस 13, 14 में 13 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा, 14 में 13 घटाएंगे 1, ये आ जाएगा 27 एकम 27। सत्ताईस एकम 27। ठीक है। अब आप कहोगे ये क्या लफड़ा है, इसका क्या लॉजिक हुआ, इसको एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया। लॉजिक में थोड़ा बड़े प्यार से समझा देता हूं आपको, देख लो एक बार। देखो आपके पास संख्या थी √1 + x/169 बराबर दे रखा था 14/13। ठीक है। अच्छा रूट हटाओगे तो स्क्वायर में होगा, तो 1 + x/169 स्क्वायर में होगा तो 14 का भी स्क्वायर हो गया और 13 का भी स्क्वायर हो गया। प्रोसेस समझा रहा हूं, ध्यान देना। प्लस का एक इधर आकर माइनस का होगा, तो आ जाएगा x/169, 14 का स्क्वायर बटे 13 का स्क्वायर, प्लस का एक इधर आकर माइनस हो जाएगा। x/169 है, 13 का स्क्वायर को 1 से गुणा करें 13 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर बटे 13 का स्क्वायर। ठीक है, ये 169 से 169 कट जाएगा। अब दो संख्याओं का वर्गमूल निकले, बीच में माइनस का चिन्ह, दो संख्याओं का वर्गमूल निकले बीच में माइनस का चिन्ह, तो उनको एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। तो ये आ जाएगा 14 + 13 और 14 माइनस 13, 14 और 13 हो जाएगा 27, 14 में 13 जाएगा 1, तो आ जाएगा 27 एकम 27 हो जाएगा। हो जाएगी बात क्लियर? कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? तो आ जाएगा 27 एकम 27। ठीक, कर लेंगे कैलकुलेशन। तो देखो एक कट गया तो दोनों का वर्गमूल निकल रहा है, बीच में माइनस का चिन्ह, एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया, तो ये लॉजिक था उसके पीछे। लॉजिक समझ में आ गया होगा। अगर किसी को ध्यान में रहे तो रख लेना, नहीं ध्यान में रहे तो वैसे बाई प्रोसेस भी इजी है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, इसलिए कैलकुलेशन कर लेंगे। चलो इस सवाल को मेरे ख्याल से आपको करना चाहिए। देखो देखें, 729 एकम 729, 729 और 25 784 हो जाएगा, 784 बटे 729, और ये 27 एकम 27 प्लस x बटे 27। देखो ये क्या आएगा, 784 का वर्गमूल आएगा 28, 729 का 27। देखो ये तो इससे कट जाएगा, ये 28 आ रहा है, तो बताओ 27 में क्या जोड़े 28 आए,
27 में क्या जोड़ेंगे, 28 है तो क्या जोड़ देंगे जी, 1 जोड़ देंगे। इसका मतलब है x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। x की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी, 1। ठीक है, कर पाएंगे कैलकुलेशन? अच्छा चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। 3 की घात n का वर्गमूल बराबर 729। देखो पहले तो बिना पेन चलाई बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। आप ये बताइए मेरे को, 3 की घात कुछ लगानी है, बराबर आना चाहिए 729। तो 729 के 3 की घात कितनी लगा सकते हो, देखो देखिए एक बार। 729 है, उसको 3 की घात कितनी लिख सकते हैं, यह आएगा 3 की घात 6। 3 की घात 6 का 729 होता है। किसी को नहीं पता लगे तो प्यार से ऐसे करके देख लेना, 729 में 9 का भाग जा रहा है, तो 9 8 72, 9 एकम 9, 9 का भाग दिया 9, 9 का दिया 1। लेकिन 9 में नहीं लिखाना है, 9 के लिए तो इजी करने के लिए लिख दिया इसको। 3 गुणा 3 ये हो जाएगा, ये भी 3 गुणा 3 हो जाएगा, ये भी 3 गुणा 3 हो जाएगा। बताओ 3 कितनी बार आ गया, 6 बार लिख सकते हैं। और आपको पता है वर्गमूल में घातें आधी होती हैं, वर्गमूल में घातें आधी होती हैं। तो इसका वर्गमूल निकालने के बाद 3 की घात 6 है, वर्गमूल निकालने के बाद 3 की घात 6 है, इसका घात आधी हुई, इसका घात पहले क्या थी, तो घात पहले कितनी थी, 12। इसका n की वैल्यू कितनी है, 12 आ जाएगी। भाई 3 की घात 12 होगा तभी तो वर्गमूल 3 की घात 6 हो जाएगा। समझ गए बात को, वर्गमूल में घातें आधी हो जाएगी। कर लेंगे कैलकुलेशन, आराम से सुन लीजिएगा, तसल्ली से सुन लो। आप बताओ 3 की घात 6 ही है, तो अब देखो 3 की घात 6 कैसे आता है, वर्गमूल में घातें आधी हुई है, तो आधी होने के बाद 6 हो गई, इसका पहले कितनी थी, 12 थी, इसका n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। अगर आपको नहीं समझ में आती है बात तो प्यार से कर लो, सवाल को ऐसे कर लो, 3 की घात n बराबर है 729। 729 को लिख सकते हो 3 की घात 6। अब देखो जी भाई साहब, बात ये है, अगर आप रूट हटाओगे तो उधर जाएगा स्क्वायर में, रूट हटाओगे तो जाएगा स्क्वायर में, स्क्वायर में चला जाएगा तो आ जाएगा 6 दूनी 12 आ जाएगा, तो आएगा 3 की घात 12। 3 की घात n की वैल्यू आएगी 3 की घात 12, यानी n बराबर 12 आ जाएगा, n की वैल्यू 12 है। चलो आगे देखिए, ध्यान से समझो, इसको भी मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, पहले ध्यान देना। भाई ये 250 है, इसका ये सारा मिलाकर 250 है, सारा मिलाकर कितना है 250, और 250 में से ये 7 है, इसका मतलब ये 243 है, ये 243 है। और 243 है तो बताओ भाई साहब 3 की घात कितनी लगाएंगे, 243 हो जाएगी 5। 3 की घात 5 लगाने पर 243 हो जाता है, इसका मतलब ये 5 है, ये कितना है 5। 5 में से ये 3 है, इसका ये क्या होगा, 2 होगा। 5 में से अगर ये 3 है तो ये कितना हो जाएगा, 2 जाएगा। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 2। x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। ठीक है, अच्छा चलो, तो x की वैल्यू 2 आ गई। और कोई कहे जी देखो लिखे बिना काम नहीं चलता, देखो पहली बात कोशिश करना लिखना नहीं पड़े, एक बार मैं वापस से बता रहा हूं, बहुत प्यार से देखना। आपको पता है इनकी कैलकुलेशन करने पर अपने पास आ गया 250, इसकी कैलकुलेशन पर करने पर कितना आ गया, 250। 250 में से ये 7 है तो कितना बचेगा, 243, इसका ये 243 है। अब 243 है तो 243 से 3 की घात कितनी लगाएं, 243 है 5, इसका मतलब ये 5 है, और ये 5 है तो 5 में से 3 है, 5 में से 3 है तो ये क्या बचेगा, 2 बचेगा। इसका मतलब है x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, अगर आप लिखना चाहते हो तो कैसे करेंगे, देखो लिखना मत चाहिएगा, लेकिन फिर भी अगर मन है आपका तो बता देता हूं, ये 7 प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो 3 की घात x प्लस 3 बराबर जाएगा 7 घटाओगे तो 243 हो जाएगा, और 243 होगा तो 243 को आप 3 की घात 5 लिख सकते हो, तोड़ करके देख लेना। ठीक है, जिनको मालूम नहीं है पहले क्लास हो चुकी है उसमें देख लेना, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 का भाग देंगे 27, 3 का दिया 9, 3 का दिया 3, 3 का दिया 1। आधार समान है तो घातें भी समान हो जाएंगी,
तो यह आ जाएगा x प्लस 3 बराबर होगा 5। 3 प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 2 आएगी। चलो 50 तथा 1000 के बीच आने वाली पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है? 50 तथा 1000 के बीच आने वाली पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है? पूर्ण वर्ग संख्या मतलब परफेक्ट स्क्वायर। क्या पूछा गया है? परफेक्ट स्क्वायर। देखो समझो बात को, ध्यान देना। तो 7 का स्क्वायर 49 तो नहीं आएगी, लेकिन 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, चलती 30 का स्क्वायर 900, 31 का 961, 32 का स्क्वायर 1024 ज्यादा हो जाएगा, तो 1024 ज्यादा हो 31 तो ले लेंगे। इसका मतलब 8 से लेकर 31 तक की संख्या है, 8 से लेकर 31 तक की संख्या, तो कितनी हो गई? 31 तक की संख्याएं। कहां से लेकर? 8 से लेकर। इसका 8 से 31 है, 31 में से कहां तक नहीं चाहिए? 7 तक की नहीं चाहिए, तो 31 में से 7 संख्या घटा दो आप, तो कितना आ जाएगा? 24। 7 घटाएं या 8 घटाएं? 8 घटाओ तो ये भी चला जाएगा, ये थोड़ी घटाना है। 8 से चाहिए आपको, कहां से नहीं चाहिए? 7 तक नहीं चाहिए, तो 7 तक का घटा दीजिए। चलो ये सवाल वही है, अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी हमने। 1 आ गया, इसका वर्गमूल ये, तो x की वैल्यू क्या होगी? एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, तो 13 और 3 16, 13 में 3 जाएगा 10, तो 16 गुणा 10 बराबर कितना आ जाएगा? 160। कितना आ जाएगा? 160 आएगा। हो गई बात क्लियर? अच्छा, और अगर मान लीजिए आप कहोगे भाई बाई प्रोसेस करें, तो बाई प्रोसेस देख लो, 1 प्लस एक्स बटे 9 बराबर आ गया 13/3। देखो जी ध्यान देना, 9 एकम 9 प्लस एक्स, 9 प्लस एक्स बटे 9 जाएगा, रूट की संख्या इधर जाएगी स्क्वायर में, तो 13 का स्क्वायर आएगा 169, 3 का स्क्वायर आएगा 9, 9 से 9 कट जाएगा, 169 आ रहा है, तो 9 में क्या जोड़े? 169 आ जाएगा, 9 में क्या जोड़े? 169 आ जाएगा, 160, तो आ जाएगा 160। ये ऑप्शन कोई दूसरे सवाल के लिख दिए, इनके चक्कर में मत आना आप, ठीक है? अच्छा चलो आगे देखते हैं, ध्यान देना। हाँ भाई आगे देखते हैं, देखिए अगला सवाल देखो। अब ये जो सवाल है इसमें आपको ये जो कैलकुलेशन है वो दे रखी है आपको, इसमें a बटे बी की वैल्यू पूछी गई है। कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले तो हम कोशिश करेंगे पेन चलाना ही नहीं पड़े, तो पेन चलाना ही नहीं पड़े ये काम कब हो पाएगा? देखो ध्यान देना, ये वर्गमूल निकले, ठीक है? तो वर्गमूल निकालने के बाद ये संख्या आई है, ठीक है? तो पहले तो देखो a बटे बी, यानी वैल्यू तो पूछी नहीं, आपको अनुपात पूछा, तो आप ये मान लो b की वैल्यू तो 1 मान लेते हैं, b की वैल्यू क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। अब b की वैल्यू 1 मानते हैं, इसका मतलब ये तो खत्म हो गया काम, इसकी तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है? अच्छा फिर बात ये है एक की वैल्यू चाहिए आपको, एक की वैल्यू चाहिए। देखो आपको पता है दो दो के जोड़ों में से एक एक बार निकालना, आपको दो दो के जोड़ों में से एक एक निकालना है, ठीक है? तो 3 2 बार निकल गया है, 3 कितनी बार निकला है? 2 बार। इसका 3 नंबर के पास 4 बार था, पहले कितनी बार था? 4 बार। आप होगे जी यहाँ तो 2 बार ही है, इसका मतलब 2 बार यहां पर था, सही बात है। अच्छा दशमलव कितने डिजिट पर? एक पर यहां पर, एक पर यहां पर, 2 डिजिट पर दशमलव आया, इसका पहले 4 पर था, पहले कितने पर था? 4 पर, तो 2 और 1 3 ही हुआ, इसका मतलब 1 डिजिट और बाकी है, ये लो 1 डिजिट पर। अब 4 पर वाग नहीं हुआ, पहले देख लो आराम से, 3 4 बार है, तो 4 बार में से 2 बार निकल गया, दशमलव 2 डिजिट पर है, इसका पहले 4 पर था, 3 और 1 2 और 1 3 और 1 4 आ गया। समझ में आ गई बात? ठीक है, इसका मतलब एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 3 9, कितने डिजिट पर पॉइंट लगेगा जी? 1 डिजिट पर पॉइंट लग जाएगा। समझ गए बात को? हो गई बात क्लियर? बहुत प्यार से सोचोगे तो आराम से कैलकुलेशन हो। बी की वैल्यू हमने क्या मान ली थी? 1 मान ली थी, तो 1 की वैल्यू तो 0.9 और बी की वैल्यू क्या है? 1 है, तो कितना हो जाएगा?
0.9 हो जाएगा। अब कोई आप में से सोच सकता है कि जी मैं तो इसको 5 मानूंगा, 19 मानूंगा, 62 मानूंगा, मर्जी आए वो मान लेना, आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, क्योंकि अनुपात पूछा है, दोनों का अनुपात निकलना ही अल्टीमेटली, जो भी मानोगे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अच्छा। अब कोई कहेगी जी लिख करके करते, तो ये तो सोच करके कर रहे हो आप, अगर थोड़ा लाइनें वाइनें लिख लिखा करके करेंगे तो कैसे करेंगे? तो देखो लिख देता हूं, थोड़ा सा देख लो एक बार। आपके पास था 0.03, 0.3 इंटू ए, 0.3 इंटू 0.3 इंटू रूट बी। देखो रूट हटाओगे तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, रूट हटाओगे तो इधर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। देखो देखें, 0.3 गुणा ए, स्क्वायर होगा तो इसका स्क्वायर होगा तो 2 बार ये लिख दिया, इसका स्क्वायर होगा तो ये भी 2 बार। समझाने के लिए 0.09 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसका स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा। देखो 2 और 1 3, 3 डिजिट पर पॉइंट है, तो एक ये निकाल दिया, एक ये काट दिया और एक ये काट दिया, 3 डिजिट का पॉइंट हटा दिया। ये 3 है, इस 3 से कट जाएगा, ये 3 इस 3 से कट जाएगा। हो गई बात क्लियर? अच्छा, ये तो ए है, बी गुणा में इधर आ जाएगा भाग में, बराबर 3 तिया 9। इसमें तो पॉइंट है नहीं, इसमें एक डिजिट पर पॉइंट है, तो ए बटे बी की वैल्यू आ गई 0.9। लेकिन मैं कह रहा हूं वैसे करना, प्यार से करना, ये आपको पेन चलाना नहीं पड़े, थोड़ा सा तसल्ली से देखिएगा, प्यार से देखिएगा। ठीक है जी, चलो और अगला सवाल देखते हैं, ध्यान देना। एक बड़ा है, एक से बड़ा है x, और वो x है वो 2 से छोटा है, इसकी वैल्यू आपको पूछी गई है। बहुत सुंदर सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। देखो जी समझिए बात को, इसमें कई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। देखो जैसे जनरली आप लोग कैसे करते हैं वो मैं बताता हूं, ध्यान देना। आपके पास आ गया x-1 का होल स्क्वायर, x-3 का होल स्क्वायर, तो x-a का होल स्क्वायर है, वर्गमूल में घातें आधी हो जाती है, तो आ जाएगा x-a का होल स्क्वायर, तो x-a की घात 1 हो जाएगी, एक घात लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें x-3 का होल स्क्वायर, तो 2 घात 1 घात हो जाएगी, ये आ जाएगा। 1x और 1x कितना हो जाएगा? 2x। ये 3 माइनस का और 1 माइनस का, 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 2x-4 हो गया, कितना हो गया? 2x-4। पहले बात तो देखो ऑप्शन में आया कि नहीं आया? आ गया ऑप्शन में, ऑप्शन में आ गया, लेकिन ये सही नहीं है, गलत है ये। ऑप्शन में आ गया होगा आपके पास, बट ये रॉन्ग है, गलत है। अब बात ये है, प्रश्न ये है क्या गलती है इसमें, आप कहोगे क्या गलत है। तो देखो आपको एक जब चैप्टर शुरू करवाया तो उसमें एक बात बताई थी खट्टी मीठी, वो अगर ध्यान में है तो ठीक है, नहीं ध्यान में तो दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। 25 का वर्गमूल, पांच -5 +-5, याद दिलवा रहा हूं आपको, नन ऑफ दिस। और एक सवाल और, 9 -9 +-9, नन ऑफ दिस। ये 2 सवाल हमने पहले भी किए हैं, आपको याद आ गई होगी बातें। देखो इसका तो आएगा +-5, इसका आएगा 9। क्यों आएगा? आराम से देख लीजिएगा, 25 का वर्गमूल पूछे, वर्गमूल 2 प्रकार के होते हैं, प्लस का भी होता है, माइनस का भी होता है। तो वर्गमूल करना है 25 का, तो वर्गमूल 2 प्रकार के होते हैं, प्लस का भी होता है और माइनस का भी होता है, इसलिए आ जाएगा +-5।
और इसमें पूछा तो इसमें भी वर्गमूल ही है, लेकिन वर्गमूल के पीछे इसने बता दिया कौन सा वाला वर्गमूल चाहिए, प्लस वाला। तो प्लस वाला चाहिए, इसका मतलब क्या जाएगा, +9 आ जाएगा। एग्जाम्पल देकर के लास्ट पीरियड में हमने बता दिया था, अगर फिर भी किसी को लगे तो वो वीडियो वापस से देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो जी, ये कैलकुलेशन हो गई आपकी, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, तो अब इस सवाल में वापस आइए। तो ये सवाल तो आपका हो गया गलत। क्यों गलत हो गया? कारण ये है कि इसका तो माइनस में आ सकता है, लेकिन इसका माइनस में नहीं आ सकता कभी भी, क्योंकि बाहर कौन सा चिन्ह है, प्लस का। तो बस यही बात आपको समझनी है यहां पर कि देखो रूट लगा हुआ है, बार कौन सा चिन्ह है, प्लस का, इसका मतलब ये प्लस का ही आएगा, इसकी वैल्यू माइनस की नहीं आएगी। और इसके भी बार प्लस का है तो इसकी भी वैल्यू प्लस की आएगी, माइनस की नहीं आएगी। ठीक है, इस बात की तरफ आपको गौर करना है। ठीक है, अच्छा अब देखिए, सुनिए बात को, ध्यान देना। आपको पूछा गया है x माइनस 1 का होल स्क्वायर का वर्गमूल और x माइनस 3 के होल स्क्वायर का वर्गमूल। तो इसका मतलब है ये भी प्लस में आना चाहिए और ये भी प्लस में आना चाहिए। ठीक है, अच्छा इसका मतलब x माइनस 1 तो लिखा आपने, वो तो ठीक है, लेकिन ये प्लस में होना चाहिए। अभी x की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, फिलहाल x की वैल्यू मालूम नहीं है, तो यहां पर ये मोड लगा देता हूं। मोड लगाने का कारण क्या है, मोड लगाने का मतलब है कि ये चाहे कुछ भी हो, ये इसको प्लस में बनाए रखेगा। किस में बनाए रखेगा, प्लस में बनाए रखेगा। इसका रिजल्ट माइनस में आता है तो भी प्लस में रखेगा, प्लस में आता है तो प्लस में रखेगा। ऐसे नहीं प्लस को माइनस में, माइनस को प्लस में, ऐसे नहीं करेगा। प्लस है तब तो ठीक है, अगर माइनस है तो उसको प्लस में बदल देगा। इसी प्रकार देखिए, सुनिए बात को, ध्यान देना, आराम से देखिए। x माइनस 3 है वर्गमूल इसका, लेकिन ये भी किस में रहना चाहिए, प्लस में रहना चाहिए। एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। जैसे 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचता है, ठीक है, लेकिन अगर 3 माइनस 5 कर दिया तो 3 में से 5 जाने पर तो माइनस का 2 बचता है। लेकिन ये मोड क्या कहता है, भैया माइनस नहीं चाहिए अपने को, तो प्लस ही चाहिए, इसलिए चिन्ह हटा देते हैं। ठीक है, तो यहां भी यही करना है। तो ऐसे समझ लो, इसमें से इसको घटाने पर माइनस आ रहा है तो इसमें से इसको घटा देंगे। तो अब बात है पता कैसे लगे। देखो जी, इसने ये बात बोली है पहले ही कि x है 1 से तो बड़ा है और 2 से छोटा है। x 1 से तो बड़ा है और 2 से छोटा है। अब 1 से बड़ी संख्या में से अगर 1 घटाते हो, 1 से बड़ी संख्या में से अगर आप 1 घटाते हो तो प्लस का ही आएगा। 1 से बड़ी संख्या में अगर आप 1 घटाओगे तो किसका आएगा, प्लस का आएगा। इसलिए ये तो प्लस का ही है, तो इसमें तो डायरेक्ट हटा दो, कोई नाराजी नहीं है, कोई गलती नहीं होगी। अब बात है इसमें, ये क्या है, 2 से छोटा है। 2 से छोटी जो संख्या है उसमें से अगर 3 घटाओगे आप, 2 से छोटी संख्या में से अगर 3 घटाओगे तो माइनस में आएगा। तो माइनस तो चाहिए नहीं, इसका मतलब इसमें इसको घटाने के बजाय आप इसमें से इसको घटा दो, तो यह आ जाएगा 3 माइनस एक्स। ठीक है, अच्छा ये प्लस का x है, ये माइनस का x कट जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, कितना आएगा, 2 आएगा आंसर। तो देखो पहले जो सोचा था वो भी ऑप्शन में था और अब भी ये ऑप्शन में है। तो थोड़ा सा तसल्ली से और प्यार से देख करके कैलकुलेशन करना है, ऐसे नहीं करना है। अब कोई आप में से एक ऑब्जेक्शन और कर सकता है कि साहब हमने तो आज तक ऐसे किया, ऐसे सही भी हुआ है। अब मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। आप ये बताइए, बचपन की बातें याद करिए आप। जब आप छोटे थे तुतला तुतला करके बोलते थे, ठीक है, फिर भी हमारे घर वाले खुश होते थे। होते थे नहीं होते थे, होते थे ना। और आज तुतला तुतला करके बोलो देखें, आज अगर तुतला तुतला करके बोलोगे तो घर वाले बड़े दुखी हो जाएंगे कि यार इसका क्या करें, इसका कौन ब्याह सगाई करेगा, इसका कोई इलाज बताओ रे। क्यों भाई, उस समय तो खुश होते थे और आज दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि उस समय हम अबोध थे, हमें ज्ञान नहीं था, समझ गए। लेकिन ज्ञान होने के बाद अगर गड़बड़ है तो फिर काम गड़बड़ हो जाता है, ठीक है, तो कमी निकलना शुरू हो जाती है। तो ये बात भी यहां पर है। जब आपको ये लाइन नहीं देता, अगर ये नहीं दिया होता एक्स कौन है, एक्स को जानते ही नहीं हम, तो नहीं जानते तो आपका सही हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगले ने एक्स का परिचय करवाया, पहले एक्स कौन है, कहां रहता है, एक्स का घर कहां पर बताया इसने, एक्स का घर है 1 और 2 के बीच में रहता है। वो इधर 1 रहता है, इधर 2 रहता है, उसके बीच में घर बना करके रहता है, एकदम बंगला शानदार। ठीक है,
इसलिए ध्यान रखना, आपको परिचय करवाया जा चुका है पहले, ठीक है। हाँ, अगर ये इंट्रो नहीं देता, आपको इंट्रोडक्शन नहीं होता इसका, तो आप ऐसे करते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। लेकिन अब इंट्रोडक्शन आपको मिल चुका है, तो इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते, ध्यान रखना। तो बहुत प्यार से करना है, ऐसे करना है, तसल्ली से करना है, ठीक है। और ये खास बात, ये सवाल पहले इसलिए ले रहा हूं कि आगे ऐसी कंडीशंस खूब ज्यादा आएंगी, वहां बहुत प्यार से सोचना आपको, क्योंकि नहीं तो आपके आंसर चेंज हो जाएंगे और ऑप्शन में भी मिलेंगे। जैसे यहां भी ऑप्शन में मिला था ना, लेकिन ये गलत था, ठीक है। क्लियर हो गई बात? चलो अगला सवाल देखते हैं। 2 की घात x बराबर 256। देखो ऐसा सवाल आ चुका है पहले। 256 को थोड़ा प्यार से देखोगे तो पता लग जाएगा 2 की घात 8 है, 2 की घात 8 है, और वर्गमूल करने के बाद है, और वर्गमूल में घातें आधी होती है, तो 2 की घात 8 है, इसका घात आधी हुई है, 8 है, 8 आधी है, इसका मतलब पूरी कितनी थी? 16 थी। इसका मतलब x की जगह पर क्या आएगा? 16। तो x की वैल्यू आ गई 16, ठीक है। बाई प्रोसेस से तो एक सवाल ऐसा आया था पहले, उसमें आप करके देख सकते हैं, नाराज नहीं होना आपको। इसमें आपको दे दिया 4 सही 12/125 का घनमूल, 1/3 घात लगा दी, घनमूल हो गया, ठीक है। देखो ध्यान देना, ये इन ऑप्शंस की तरफ नजर मत डालना, गलत है ये। देखो 125 100 500, 500 और 12 512 हो जाएगा, बटे 125, इसका घनमूल आ जाएगा। 512 का घनमूल हो जाएगा 8, 512 का घनमूल 8, 125 का घनमूल 5, ठीक है। और 5 एकम 5, बचेगा 3, आ जाएगा 1 सही 3/5। कितना आ जाएगा? 1 सही 3/5। कर लेंगे कैलकुलेशन, आराम से देख लेना। 125 500 हो गया, 512, तो 512 का घनमूल हो गया 8, 125 का घनमूल हो गया 5, ठीक है। क्लियर है बात? और अगर आगे कैलकुलेशन करें तो 5 एकम 5, 3 शेष बच गया, बटे में 5 आ गया, तो 1 सही 3/5। ऐसे भी ये भी सही है, ये भी सही है। ऑप्शन कौन सा डिमांड करा वो देख लेना, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। 5 की घात 7 भाग 5 की घात रूट 5 की घात 5 बराबर 5 की घात p। देखो सुनो बात को, भाग में घातें घट जाती हैं, तो 7 घात है, उसमें 5 घात जाएगी, 2 घात बचेगी। कितनी घातें बच जाएंगी? 2। क्यों? क्योंकि ये 7 बार है, ये 5 बार है भाई, ऐसे है। ये देखो कितनी बार है? 7 बार। और भाग कितनी बार का देना है? 5 बार का देना है। तो 5 बार तो कटेंगी, तो कितनी बार बचेंगी? 2 बार। तो बस सीधी सी बात है, 2 घात आ जाएगी, तो रूट 5 की घात 2 बच जाएगी, भाग में घातें कट जाती हैं। और ये बोल रहा है 5 की घात p। रूट 5 का स्क्वायर कितना होगा? रूट 5 का स्क्वायर होगा 5। रूट 5 का स्क्वायर का मतलब है ये रूट 5 गुना रूट 5, ठीक है। 5 5 25, और 25 का जो वर्गमूल है कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, मतलब 5 की घात 1, और ये आ गया 5 की घात p, ठीक है। आधार समान है तो घातें भी समान हो जाएंगी, तो p की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी? 1। कर लेंगे कैलकुलेशन, बताइए कोई दिक्कत है तो। चलो आगे देखते हैं, इसको कैसे कैलकुलेशन करोगे। देखो 110 चौक 440, 440 और 1 441, 441 बटे 4, 441 का वर्गमूल होगा 21, 4 का वर्गमूल होगा 2, 21 बटे 2, 21 बटे 2 का मतलब 10.5, 10.5, ये आ जाएगा आपका आंसर। कर लेंगे कैलकुलेशन, हो जाएगा हिसाब किताब। चलो आगे देखिए और सुनिए बात। ये सवाल उसी की तरह है, आप कैलकुलेशन कर सकते हो, एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, बाई प्रोसेस जैसे बेटर लगता है वैसे आप कर लीजिएगा। 32 + 31, 32 - 31, 32 और 21 31 हो जाएगा 63, 32 में से 31 जाएगा 1, 63 एकम 63। हो जाएगी बात क्लियर?
आगे देखिए, सुनिए बात, ये डबल लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती? तो कौन सी नहीं हो सकती? देखो देखें, देखो जी, किसी भी वर्ग के लास्ट में दो नहीं आता, आपको पता है। किसी भी वर्ग के लास्ट में दो नहीं आता है। 2, 3, 7, 8 ये किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के सामने, जिसका वर्गमूल कंप्लीट निकलता है, उसके सामने नहीं आता है। ठीक है, तो इसके पीछे 2 आ रहा है, इसलिए ये नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा, इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी? ये संख्या दे रखी है, इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी, ये बताना आप। तो देखिए, ध्यान देना, आपको पता है आधी होती है, तो पहले तो काउंट कर लो। 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12। तो 12 अंकों की संख्या का वर्गमूल होगा 6 अंकों में। ठीक है, ये गलत पूछ लिया इसने, ऑप्शन सही नहीं है। अंकों की संख्या कितनी हो, तो अंकों की संख्या कितनी हो जाएंगी? 6 हो जाएंगी। ऑप्शन गलत है भाई। वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी हो जाएंगी? 6। ठीक है, हो जाएगा हिसाब किताब, कर लेंगे कैलकुलेशन, या फिर जोड़ों की संख्या काउंट कर लो। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। क्लियर है बात? चलो आगे देखिए, 5 की घात 2 की घात 4 का वर्गमूल। 5 की घात 2 की घात 4 का वर्गमूल। वर्गमूल में पता है घातें आधी होती है, तो 2 की घात 4 का आधा कितना हो जाएगा? 2 की घात 4 का आधा होता है 2 की घात 3। पता है ना, पहले चर्चा कर चुके हम। 2 की घात 4 का आधा, आधा का मतलब 2 का भाग देना है। 2 का भाग देना मतलब 2 4 बार आएगा, तो 2 का भाग देंगे तो क्या होगा? कट जाएगा एक बार। कितनी बार बचेगा? 3 बार। तो 5 की घात 2 की घात 3। ठीक है, खूब चर्चा करी है हमने ऐसी। चलो देखो, सुनिए, 169 एकम 169, 169 और 27 हो जाएगा 196। 169 एकम 169, 169 और 27 हो जाएगा 196। 196 बटे 169, 13 एकम 13 प्लस एक्स बटे 13। 169 का वर्गमूल होगा 14, और इस 196 का वर्गमूल होगा 14। 169 का हो जाएगा 13, 13 प्लस एक्स बटे 13। ये तो खत्म हो गया। देखो ये बोल रहा है 14 हो जाना चाहिए, कितना होना चाहिए? 14। तो ये 14 है भाई, 14 आ रही है वैल्यू, तो 14 में से 13, तो ये क्या बचेगा? 1 बच जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। चलो, √16, अभी अभी सवाल बताया था, ध्यान देना। कौन सा आएगा? √16 की वैल्यू पूछिए। बार कौन सा चिन्ह है? प्लस का, मतलब प्लस वाला 4 आएगा, ये आएगा। 16 का वर्गमूल, अब की बार वर्गमूल कितने प्रकार के हैं जी? 2 प्रकार के हैं, और चिन्ह लगाया नहीं तो इसलिए दोनों प्रकार के आंसर आएंगे, +4 और -4। ठीक है, 7 की घात 2 की घात 619, सॉरी 17 की घात 2 की घात 619, इसका क्या पूछा गया है? वर्गमूल। आपको पता है वर्गमूल में घातें आधी हो जाएंगी, तो 2 की घात 619 का आधा होता है 2 की घात 618, अभी लिया था हमने। तो 17 की घात 2 की घात 618 हो जाएगा, यह आ जाएगा आपका आंसर। ठीक, देखो ये कहना चाह रहा है ये x है और यहां पर क्या आएगा? ये परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या, इसका वर्गमूल कंप्लीट निकल रहा है। तो वर्गमूल कंप्लीट निकल रहा है 6 है, इसका मतलब ये तो विषम संख्या आएगी। तो विषम संख्या में या तो ये होगा या ये होगा, इसका मतलब सम संख्या तो नहीं हो सकती दाई के अंक पर। क्लियर है बात? ठीक है भाई, 6 के लिए तो विषम संख्या आती है ना इधर। अगर यहां 6 हो तो इधर कैसी विषम संख्या होगी? हमेशा सम संख्या नहीं हो सकती।
चलो अब आगे देखिए, और लेकिन अभी भी विषम संख्या के भी दो ऑप्शन आ गए आपके पास, तो फिर कैलकुलेशन कर लेते हैं, वर्गमूल निकाल लेते हैं। ध्यान दीजिए, समझिए बात को। देखो जी, 54 16 x 6, दो दो के पेयर बनाएंगे, ये लो बना लिया। 54 के लिए आप ऐसी संख्या लीजिए जिसका स्क्वायर 54 से ज्यादा नहीं जाए। क्या हो जाएगा? देखो देखें, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, तो 7 का स्क्वायर 49 कितनी जगह लिखेंगे? 3 जगह लिखेंगे। ये 3 जगह लिख लिया हमने। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, यहां इसको जोड़ना है और यहां इसको घटाना है। अब 54 में से 49 जाएगा, 5 बचेगा। जोड़ा एक साथ उतरेगा, ध्यान रखना, अकेला नहीं उतरेगा। कभी आप एक उतार लो, 7 और 7 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अब जो डिजिट आप यहां उतारोगे वो का वो यहां पर उतारना है, ठीक है। तो देखो, एक उतारोगे तो 141 से कम 141, दो उतारोगे 14 दूनी 28, 14 3 42, 14 चौक 56, 4 उतारोगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो कितना उतार लेते हैं? 3 उतार लेते हैं। तो 3 यहां उतारोगे तो ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, 3 जगह उतारना होता है। देखो देखें, ध्यान से समझिए। अब 143 और 3 हो जाएगा 146, और 143 यहाँ 429 हो गया, 14 3 420 और 9 429, यहां इनको जोड़ना है और यहां इसको घटाना है, तो 71 और 16 हो जाएगा 87, ठीक है। अच्छा, और आगे की संख्या उतार लीजिए। जो डिजिट आप यहां उतारोगे वो की यहां पर उतारेंगे। देखो देखें, समझिए बात को। 6 आ रहा है लास्ट में और परफेक्ट स्क्वायर है, इसका वर्गमूल कंप्लीट निकलेगा। तो एक तो लास्ट का 4 आएगा तो 4 चौक 16 होता है, लेकिन 14 चौक 5600 ही आएगा, ये है 8700। इसका 4 तो नहीं आएगा, 6 से बैठेगा हिसाब किताब। इसका 6 यहां भी उतार लेंगे, यहां भी उतार लेंगे। 6 छंगे 36, हासिल 3, 6 छंगे 36 और 3 39, एक को गुणा करके दिखा रहा हूं, आंसर आ रहा है इसलिए। हासिल कितना हो जाएगा? 3, 14 छक्के 84 और 3 87। अब ये पूरा पूरा कब आएगा? बताओ, पूरा कब आ जाएगा? जब पूरा घट जाए। इसका मतलब एक्स की जगह पर क्या होगा? अगर एक्स की जगह पर 9 होगा तो आपका काम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो इसलिए एक्स की जगह पर क्या जाएगा? 9। कर लेंगे कैलकुलेशन, ठीक है। अच्छा, चलो थोड़ा सा आगे और चलते हैं, ध्यान से देखिए। चलो ये चर्चा अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि इनमें कुछ बातें और समझानी पड़ेंगी आपको। तो देखिए, कुछ बेसिक सवालों के बारे में आज हमने चर्चा की है, तो इन सवालों को आप वापस से निकाल करके देखिएगा। बाकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। धन्यवाद। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।